अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्कॉलरशिप्स कॉर्नर। आज हम आपके लिए एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सूसी का, स्टडी ऑफ यूएस इंस्टीट्यूट। सूसी एक फुली फंडेड एक्सचेंज प्रोग्राम है जो अंडर ग्रेजुएट्स को यूएस में लीडरशिप और पॉलिसी मेकिंग के टॉपिक्स पर पढ़ने का मौका देता है। ये 6 मंथ्स का प्रोग्राम होता है और इसमें आपको एकेडमिक सेशंस के साथ साथ यूएस के कल्चर को एक्सप्लोर करने का मौका भी मिलता है। आज हम इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि इसकी डिफरेंट डिटेल्स क्या हैं, फॉर्म्स कैसे फिल किए जाएंगे और अप्लाई कैसे किया जाएगा। एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। ये प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास लीडरशिप और कम्युनिटी एंगेजमेंट का एक्सपीरियंस हो। आपको यूएस सिटीजन नहीं होना चाहिए और आपको 18 से 25 साल के दरमियान होना जरूरी है। आपको इंग्लिश में अच्छी कमांड होनी चाहिए क्योंकि ये प्रोग्राम इंग्लिश में होता है। तो आइए एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यूएस एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट इन पाकिस्तान की जो सूसी का प्रोग्राम पेज है उस पर जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आप लोगों को आसानी हो। यहाँ अगर हम देखें तो हमें थोड़ी सी डिटेल दी गई है इस प्रोग्राम के बारे में। अप्लाई करने के लिए हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ लॉगिन की ऑप्शन आती है। क्योंकि आप नए यूजर हैं तो आप नए यूजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको साइन अप करने के लिए दो ऑप्शंस दी गई हैं। या आप अपने गूगल अकाउंट से साइन अप कर सकते हैं या फिर आप अपनी कोई और अल्टरनेट ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप गूगल के थ्रू करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट आपकी गूगल की इन्फॉर्मेशन उठा लेगी। क्योंकि मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर चुका हूँ तो मैं यहाँ लॉग इन विद गूगल पे क्लिक कर देता हूँ। तो वो मुझसे अकाउंट का पूछेगा कि मैं गूगल के कौन से अकाउंट से करना चाहता हूँ। तो मैं अपने पर्सनल अकाउंट पे क्लिक करके लॉग इन कर लेता हूँ। सेम गोज फॉर यू। जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको साइन इन कर देगा। साइन इन करने के बाद यहाँ पे हम अपनी क्रिएट योर प्रोफाइल के अंदर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इन्होंने हमसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी है। हम प्रीफिक्स के अंदर मिस्टर लिख लेते हैं। फर्स्ट नेम में अपना फर्स्ट नेम और मिडिल नेम में अपना लास्ट मिडिल नेम लिखिएगा और लास्ट नेम में लास्ट नेम। सफिक्स इज ऑप्शनल। ईमेल एड्रेस में अपना ईमेल एड्रेस लिख दें और क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एप्लीकेशन वो कह रहा है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले हमसे पूछा गया है व्हाट इज योर प्राइमरी सिटीजनशिप। हमारी सिटीजनशिप कहाँ की है, हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। उसने लिखा हुआ है फॉर एलिजिबिलिटी फॉर दिस प्रोग्राम हमें पाकिस्तानी सिटीजन होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू हैव यूएस सिटीजनशिप। नो पे क्लिक कर लेंगे। अगर है तो हाँ पे क्लिक कीजिएगा। विल यू बी बिटवीन द एजेस ऑफ 18 to 25 बाय 6/15/2025। यानी 2025 के छठे महीने के अंदर आप 18 से 25 साल के दरमियान की उम्र के होंगे। अगर होंगे तो हाँ पे क्लिक करें वरना ना पे क्लिक करें। फिर पूछा गया है व्हाट कंट्री डू यू रिजाइड इन। आप किस कंट्री में रहते हैं। आप पाकिस्तान लिख दीजिएगा। आप अपनी एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट लिख दें। ग्रेजुएशन डेट एंटर करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू और एनी अदर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ यूएस। क्या किसी यूएस एम्बेसी में काम करते हैं आपके कोई घर वाले, या यूएसएड जैसी किसी इदारे में काम करते हैं, किसी गवर्नमेंट एंटिटी में काम करते हैं, या फुल ब्राइट कमीशन में काम करते हैं। अगर करते हैं तो हाँ पे क्लिक कीजिए वरना ना पे क्लिक करके चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करें। तो आपको ये बता देगा कि अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे टिक मार्क होगा और ऊपर लिखा होगा यू आर एलिजिबल और स्टार्ट अप्लाइंग का बटन आ जाएगा। और अगर आप इनएलिजिबल हुए तो यहाँ पे वो बता देगा कि आप एलिजिबल नहीं हैं इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट अप्लाइंग पे क्लिक करते हैं। अब हमारे पास यहाँ एप्लीकेशन के कुछ फॉर्म्स अपीयर हो गए हैं जिसमें सबसे पहले है कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, फिर है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, फिर एक्सपीरियंस इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ओवरसीज, कैंडिडेट एक्सपीरियंस और एसेस। हम वन बाय वन इन एप्लीकेशन फॉर्म से जाएंगे, फिल करेंगे और फिर हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये एप्लीकेशन फॉर्म अपीयर हो गया है और हम वन बाय वन इसको फिल करते हैं। सबसे पहले पूछा गया है विच प्रोग्राम आर यू अप्लाइंग फॉर। तो हम लोग यहाँ पे कुछ 3 ऑप्शंस हैं। सूसी फॉर स्टूडेंट लीडर्स फॉर पाकिस्तान ऑन कंपैरेटिव पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, या सूसी मैंडलिन के एल्ब्राइट यंग वुमेन लीडर्स प्रोग्राम। इन दोनों प्रोग्राम्स में फर्क ये है कि एक वुमेन लीडरशिप प्रोग्राम है जिसपे सिर्फ और सिर्फ औरतें अप्लाई कर सकती हैं और दूसरे पे दोनों मर्द और औरत। तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट लीडर्स प्रोग्राम पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमसे हमारा नाम पूछा गया है तो हम मिस्टर करते हैं। फर्स्ट नेम में अपना नाम एंटर करें, फिर मिडिल नेम एंटर करें, लास्ट नेम एंटर करें। उसके बाद आप लोग अपना जेंडर सेलेक्ट कर लें। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दें। डेट एंटर करने के बाद अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर लें। हमारी पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। सिटी आप कहाँ रहते हैं और अपना प्रोविंस प्रोविंस सेलेक्ट कर लिया। फिर आपसे पूछा गया है कि आपकी प्राइमरी सिटीजनशिप कहाँ की है, तो पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद पूछा गया है कि सेकेंडरी सिटीजनशिप, अगर आपकी पाकिस्तान के अलावा कोई और सिटीजनशिप है तो आप सेलेक्ट कर लें वरना नेक्स्ट पे क्लिक करें।
तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट फॉर्म अपेयर होता है जो कि है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, अपना एड्रेस एंटर कर लेंगे, सिटी को एंटर कर लेंगे, सिटी को एंटर करने के बाद अपना प्रोविंस सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोविंस के बाद आपका जो प्रोविंस के अंदर डिस्ट्रिक्ट है अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट आपसे आपका ईमेल एड्रेस पूछा गया है, वो एंटर करेंगे और अपना फ़ोन नंबर एंटर कीजिएगा। एंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब नेक्स्ट फॉर्म है जी एक्सपीरियंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ओवरसीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर ट्रैवल टू द यूनाइटेड स्टेट्स बिफोर, हाँ या ना में जवाब देंगे। हैव यू एवर ट्रैवल टू अनदर कंट्री बिसाइड्स द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी अगर आप यूएस के अलावा किसी और कंट्री में ट्रैवल कर चुके हैं तो वो मेंशन कर लेंगे, यानी दुबई गए हैं, सऊदी अरेबिया गए हैं या यूरोप के किसी कंट्री में गए हैं, तो वो आप हाँ या ना में सिर्फ जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर बीन सिलेक्टेड फॉर एंड और पार्टिसिपेटेड इन अ यूएस गवर्नमेंट फंडेड एक्सचेंज प्रोग्राम वेदर वर्चुअल और इन पर्सन। मतलब जिस तरह सूसी एक एक्सचेंज प्रोग्राम है, क्या आपने पहले कभी सूसी की तरह के एक्सचेंज प्रोग्राम में कभी अप्लाई किया है या आप सेलेक्ट हुए हैं, और वो चाहे वर्चुअल हो यानी ऑनलाइन आपने कोई एक्सचेंज प्रोग्राम अटेंड किया हो या इन पर्सन जाकर अटेंड किया हो, हाँ या ना में जवाब देंगे। फिर आप पूछा गया है डू यू हैव एनी फैमिली रिजाइडिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स, क्या आपकी फैमिली यूएस में रिजाइड करती है, हाँ या ना में जवाब देंगे। करने के बाद सेलेक्ट नेक्स्ट को दबाएं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्म आता है वो कैंडिडेट एक्सपीरियंस का है। सबसे पहले पूछा गया है करंट सेमेस्टर इन स्कूल, जो आपका सेमेस्टर है वो आप करंट बता देंगे, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर है या आपका फिफ्थ सेमेस्टर है, वो एंटर कर लेंगे। अपनी ग्रेजुएशन डेट बता देंगे। डेट एंटर करने के बाद पूछा गया है मेजर स्लैश फील्ड ऑफ स्टडी, आपकी फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, क्या आप डॉक्टरेट कर रहे हैं, क्या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बिजनेस की कोई स्टडी कर रहे हैं। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं बीएससी इंजीनियरिंग, ठीक हो गया। उसके बाद आपसे पूछा गया है करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का, तो आप ये लिस्ट में से अपना एकेडमिक इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्लीज प्रोवाइड डिटेल अबाउट योर एजुकेशनल एक्सपीरियंस। For each entry, include institution name, degree title, year in school, specialization, city, expected graduation date, and grade GPA. अब यहाँ पे आपने अपने एजुकेशनल एक्सपीरियंस के बारे में कुछ चंद लाइनें लिखनी हैं, जिसमें आप बताएंगे कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, आप कौन से डिग्री के साल में हैं, उसके बाद आप किस शहर में रिजाइड करते हैं जहाँ आपकी यूनिवर्सिटी है, आपकी ग्रेजुएशन डेट क्या है और आपका जीपीए क्या चल रहा है। तो वो यहाँ ये बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे आप ये एंटर कर लेंगे डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लीज लिस्ट योर वर्क एंड वॉलंटियर एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग लोकेशन, डेट्स ऑफ वर्क कंप्लीटेड। अब आपने अपनी लाइफ के अंदर कोई वॉलंटियरी एक्सपीरियंस किया हुआ है तो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने अपनी यूनिवर्सिटी की कोई ब्लड ड्राइव चलाई है या कोई फंड इकट्ठा किया है या कोई भी वॉलंटियर एक्सपीरियंस जो आपका है वो उसमें आप लोकेशन मेंशन कर देंगे, अपना डेट्स बता देंगे कि आपने किस डेट पे स्टार्ट किया था, किस में ख़त्म किया था, वो सारी डिटेल्स आप जो भी आपने वो एक वॉलंटियर वर्क किया है वो इस बॉक्स में एंटर कर लेंगे। फिर आता है प्लीज लिस्ट एनी मेंबरशिप एसोसिएशन और एनी अदर extracurricular activities you are part of currently or participated in the past, include location and dates of participation। अब आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्ट लिया है तो वो आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आप किसी इंजीनियरिंग सोसाइटी के मेंबर हैं, फॉर एग्जांपल आप अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पार्ट हैं, तो आप बताएंगे कि क्या एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म की इस बॉक्स के अंदर, और साथ ही साथ आप ये मेंशन करेंगे कि आपने क्या लोकेशन थी और आपकी डेट्स ऑफ पार्टिसिपेशन क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर बीन अवॉर्डेड अ स्कॉलरशिप, यानी आपको पहले कभी स्कॉलरशिप मिली है या नहीं, या करंटली आप जो जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे आप स्कॉलरशिप पे हैं कि नहीं, हाँ या ना में जवाब देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास आता है एसेस का पार्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस एप्लीकेशन की। आइए हम इसके बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है जी टेल अस अबाउट योर सेल्फ एंड गोल्स इन अबाउट 500 वर्ड्स। आपने 500 वर्ड्स के अंदर अपने आप के बारे में और आपके गोल्स के बारे में आपने एक्सप्लेन करना होगा, नॉट मोर देन 500 वर्ड्स। फिर है योर रिस्पॉन्स शुड एड्रेस द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये 500 वर्ड्स में आपके रिस्पॉन्स के कुछ सवालात हैं, आपने इन 500 वर्ड्स में इन सवालात के जवाब देने हैं। व्हाई डू यू थिंक यू आर अ कंपेटिटिव कैंडिडेट फॉर सूसी प्रोग्राम। आपने बताना है कि आप ही क्यों इस प्रोग्राम के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हैं। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट विल यू कंट्रीब्यूट टू द प्रोग्राम, कि आप इस प्रोग्राम में क्या कंट्रीब्यूशन देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ विल योर पार्टिसिपेशन इन दिस एक्सचेंज इफेक्ट योर लोकल कम्युनिटी, रीजन और कंट्री। मतलब आपके इस एक्सचेंज प्रोग्राम की जाने की वजह से आपकी लोकल कम्युनिटी, आपकी रीजन और कंट्री पे क्या इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। फिर आता है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट दिस एक्सचेंज विल इफेक्ट योर पर्सनैलिटी पर्सनली एंड प्रोफेशनली। मतलब इस एक्सचेंज प्रोग्राम के बाद आपको क्या लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर क्या फर्क आएगा, पर्सनली और प्रोफेशनली, कि आप जो जॉब्स करते हैं उसमें कोई फ़र्क आएगा, क्या आपके बोलने चालने में कोई फ़र्क आएगा। तो ये सारी चीज़ें, ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आ गई है ये पर्सनल स्टेटमेंट। आपने 500 वर्ड्स में जो ये सवालात थे, इनको ज़हन में रखते हुए 500 वर्ड्स में ये सारा को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आता है, डिस्क्राइब द एसेंशियल ट्रेट्स ऑफ अ लीडर एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ टाइम्स यू डेमोन्स्ट्रेटेड लीडरशिप इन योर कम्युनिटी टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। अब बेसिकली इनका सवाल पूछने का मकसद ये है कि आपने डिस्क्राइब करना है कि एक अच्छे लीडर के ट्रेट्स क्या हैं, वो आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आपने एग्जाम्पल देनी है कि क्या आपने कभी डेमोन्स्ट्रेट की है लीडरशिप किसी कम्युनिटी के अंदर। वो यूनिवर्सिटी के कुछ ग्रुप के अंदर हो सकती है, वो आपके जिस एरिया में आप रहते हैं उस कम्युनिटी के अंदर आपने किस इशू के ऊपर लीडरशिप का मुजाहिरा किया हो, वो हो सकता है। तो वो आप 250 वर्ड्स के अंदर इस बॉक्स के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट आता है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिसी इन पाकिस्तान विच यू बिलीव नीड्स इम्प्रूवमेंट। इफ यू हैड द पावर, हाउ वुड you change it to make it better or more effective। अब इन्होंने पूछा ये है कि आपने एक पाकिस्तान की पॉलिसी की एग्जांपल देनी है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी पॉलिसीज हैं, आपके ख्याल से कौन सी पॉलिसी है जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये बताना है। और अगर आपको पावर दी जाए, आप उस पॉलिसी को कैसे चेंज करेंगे और कैसे और बेहतर बनाएंगे, ये आपने 250 वर्ड्स के अंदर इस बॉक्स में मेंशन करना है। ये आपका एक दफा जब आप सब कुछ फिल कर लेंगे, आप बैक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ आपका वही फर्स्ट पेज आ गया। अब उसके अंदर ये आप देखें कैंडिडेट एक्सपीरियंस और एसेस पे रेड आ रहा है, चूंकि वो आप खुद फिल करेंगे। जब आप ये सारा कुछ फिल कर लेंगे तो आप क्लिक करेंगे सबमिट पे, तो आपकी सारी डिटेल्स यहाँ से सबमिट हो जाएंगी। सो नाजरीन, ये था प्रोसेस सूसी को अप्लाई करने का। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।